गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी जो रीडर वाली बुक है वसंत वो पढ़ेंगे। उसका पहला पार्ट है वह चिड़िया जो। इसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। इसमें कवि अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों के बारे में बता रहे हैं। पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जोड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। सबसे पहले हम इसके देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में है पहला दूध भरे। दूध भरे का मतलब होता है रस से भरे हुए या कच्चे या अधपके। जूडी। जूडी का मतलब होता है जवार। रुचि से। रुचि का मतलब होता है चाव से या पसंद से। रस से। रस से का मतलब होता है स्वाद लेकर। संतोषी। संतोष करने वाली या जितना मिल रहा है उसी में खुश रहने वाली। फिर आगे है कंठ। कंठ का अर्थ होता है गला। फिर है बूढ़ा। बूढ़ा मतलब होता है पुराना। खातिर। की खातिर यानी के लिए। रस उडेल कर। रस उडेल कर का अर्थ होता है मधुर स्वर में। मुँह बोली। मुँह बोली का अर्थ होता है मान ली गई। फिर है विजन। विजन का अर्थ होता है निर्जन स्थान या जंगल। आगे है चढ़ी नदी। चढ़ी नदी का अर्थ होता है ऐसी नदी जिसमें खूब पानी हो या जिस नदी में बाढ़ आई भी हो। फिर है दिल टटोल कर। दिल टटोल कर का अर्थ होता है दिल की बात जानकर या पानी में चोंच डालकर। जल का मोती। जल की बूंद। गर्वीली। गर्व करने वाली। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या में सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रसंग। प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग इसका परिचय होता है। तो पहले पैराग्राफ की हम व्याख्या करेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत। वसंत के पाठ वह चिड़िया जो से ली गई हैं। इसके लेखक केदारनाथ अग्रवाल हैं। इसमें कवि अपने अंदर की कल्पित चिड़िया का वर्णन करते हुए अपने संतोषी स्वभाव को स्पष्ट कर रहा है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर। तो इसके अंदर कवि के भीतर की कल्पित चिड़िया कहती है कि वह चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस ले खा लेती है। कि चिड़िया है वो दूध भरे हुए यानी जो कच्चे हैं अभी पके नहीं हैं, जूड़ी के दाने यानी ज्वार के दाने कि अध पके या कच्चे ज्वार के दानों को रुचि से यानी चाव से और रस से यानी स्वाद लेकर के। ज्वार के कच्चे दानों को चाव से रस लेकर के स्वाद लेकर के उनको खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया। वह छोटी है और संतोष करने वाली है यानी जो भी कुछ भी मिल जाए उसी में वह संतुष्ट है। चिड़िया कह रही है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न यानी अनाज से। उसको अनाज बहुत अच्छा लगता है। जूड़ी के दाने आए ना ज्वार के दाने, तो उसको अन्न से बहुत प्यार है।
अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं, इसका भी वही लिखेंगे आप प्रसंग कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ वह चिड़िया जो से ली गई हैं और इसके लेखक केदारनाथ अग्रवाल हैं। और इस काव्यांश में कवि ने चिड़िया के माध्यम से अपने जंगल प्रेम को प्रकट करते हुए अपने स्वभाव की मधुरता स्पष्ट की है। कवि के भीतर की कल्पित चिड़िया कहती है कि वह बूढ़े वन बाबा के लिए, बूढ़े वन बाबा यानी वन के लिए बूढ़ा, बूढ़ा होगा तो उसको क्या कहेंगे, पुराना। ये वन कोई बूढ़ा तो होता नहीं है, पुराना बोलते हैं उसको। तो वह चिड़िया बूढ़े वन बाबा यानी पुराने जंगल के लिए कंठ खोलकर यानी खुले गले से मुक्त कंठ से बूढ़े वन बाबा यानी पुराने जंगल के लिए रस उड़ेल करके क्या अर्थ हुआ कि वह पूरे मतलब मधुर स्वर में गा लेती है कि वह पुराने वन के लिए या पुराने जंगल के लिए खुले गले से मधुर स्वर में गीत गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ कि मैं बूढ़े बाबा या पुराने जंगल की मुँह बोली बेटी के समान हूँ। छोटी मुँह बोली चिड़िया कि वह बूढ़े बाबा या पुराने जंगल की मुँह बोली बेटी के समान हूँ, नीले पंखों वाली मैं चिड़िया हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी जंगल से, यानी विजन या तो निर्जन स्थान को भी कहते हैं, जंगल को निर्जन भी कह सकते हैं और जंगल भी, कि मुझे जंगल से बहुत प्यार है। ऊपर दाने आए थे, रूड़ी के दाने, ज्वार के दाने, तो अन्न से बहुत प्यार है। और इसमें इसने जंगल के बारे में कहा है कि वह बूढ़े वन बाबा के लिए यानी पुराने जंगल की खातिर पूरा मधुर स्वर में गीत गाती है खुले गले से, तो उसको विजन से यानी जंगल से बहुत प्यार है। अब हम आगे वाला देखेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो वही व्याख्या इसकी हो जाएगी। प्रसंग लिखेंगे पहले। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ वह चिड़िया जो से ली गई है, इसके लेखक केदारनाथ अग्रवाल हैं। इन पंक्तियों में कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से अपने साहस और स्वाभिमान को प्रकट किया है। तो इसमें क्या है, वह चिड़िया चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल लेती है, यानी इसमें भी कवि के अंदर की कल्पित चिड़िया है। वह चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी चढ़ी हुई नदी, चढ़ी नदी मतलब जिसमें या तो बाढ़ आई हुई हो या बहुत सारा पानी हो, उसका दिल टटोलना, दिल टटोलना यानी उसके बीच में जाकर चोंच मारना या चोंच मारकर पानी की बूंद ले आना। तो ये एक साहस का काम है, इसलिए इसमें चिड़िया के साहस का वर्णन किया है। तो इसमें क्या है, चढ़ी नदी का दिल टटोल करके जिसमें बहुत सारा पानी हो उसमें चोंच मारकर जल का मोती ले आती है, यानी जल की बूंद ले आती है, वही वो पानी पीती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया है, गर्वीली यानी खुद पे उसको स्वयं पर गर्व है, छोटी चिड़िया है लेकिन उसको गर्व है। क्यों? क्योंकि वह साहसी है, तभी तो वो नदी है जिसमें उफान आया हुआ है, बहुत सारा पानी है, उसके बीच में चोंच मार करके जल रूपी मोती ले आती है और उसी को वो पीती है, इसलिए उसे खुद पर क्या है, गर्व है, अभिमान है, वह स्वाभिमानी चिड़िया है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो चिड़िया कह रही है कि मैं छोटी चिड़िया हूँ, नीले पंखों वाली हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें नदी ने क्या है, साहस और स्वाभिमान को, नदी ने नहीं सॉरी चिड़िया ने इसको साहस और स्वाभिमान को प्रकट किया है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य के जो गुण हैं उनके बारे में बताया है, स्वभाव के बारे में।
अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर आप बुक में से कर लेना, क्योंकि बुक इसमें कम है, आपको नहीं दिख रहा, और बुक है उसमें पहला है कविता से। तो कविता से में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। तो आप अपने आप बना लेना, चाहे उड़ती चिड़िया बना सकते हो, डाली पर बैठी हुई चिड़िया बना सकते हो, दाना चुगती हुई चिड़िया बना सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो एक चित्र बनाना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे। वही इसके अंदर नाम भी आए, नीले पंखों वाली चिड़िया या गर्वीली चिड़िया नाम दे सकते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ किन किन चीज़ों से प्यार है चिड़िया को। तो सबसे पहले क्या था, चिड़िया को अन्न से, वो जूड़ी के दाने खाती है ना, अन्न से। फिर जंगल बाबा के लिए वो गाती है तो जंगल से। और तीसरा पैराग्राफ में नदी के बारे में वर्णन किया था तो उसको नदी से। चिड़िया को अन्न से, जंगल से और नदी से बहुत प्यार है। फिर है आशय स्पष्ट करो, रस उड़ेल कर गा लेती है। तो इसका आशय यह है कि चिड़िया है वो बूढ़े बाबा के लिए या बूढ़े जंगल के लिए रस उड़ेल करके यानी पूरे मधुर स्वर में गीत गा लेती है। फिर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है, कि जो चिड़िया है वो उफनती हुई नदी का, और नदी के बीच में उफनती हुई नदी के मतलब दिल टटोल कर यानी उसके बीच में चोंच मार करके और स्वच्छ मोती जैसा जल की बूंदें ले आती है, क्योंकि वह स्वाभिमानी है। आगे है इसमें अनुमान और कल्पना। तो अनुमान और कल्पना में आप फर्स्ट छोड़ देना। सेकंड नंबर है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो उसके रंग, उसके किस हिस्से का रंग कैसा है वो बताना है आपको। जैसे तोते की चोंच लाल और शरीर हरा होता है, वैसे ही इनका बताना है मैना, कौवा, बतख, कबूतर। तो इसमें बतख का है कि इसका पूरा शरीर सफ़ेद होता है, चोंच व टांगे हल्के पीले तथा पंजे हल्के लाल होते हैं। फिर है कबूतर। तो कबूतर, इसके पंख ऊपर से स्लेटी और नीचे से सफ़ेद होते हैं, सिर पर काली धारियाँ तथा गर्दन पर सतरंगी झलक दिखाई देती है। फिर है और आँखें लाल तथा पंजे गुलाबी होते हैं। आगे है, थर्ड नंबर छोड़ देना और फोर्थ भी छोड़ देना। आगे आप देखिए भाषा की बात। भाषा की बात में पहला है पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। तो इसमें क्या है, जो रेखांकित शब्द हैं वो क्या है, क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, इसमें दराज क्या है, विशेष्य, और ये ऊपर वाली और नीले पंखों वाली ये विशेषण हैं। तो ऐसे ही नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आगे भी हमें विशेषण जोड़ना है। तो मोरों वाला बाग, तो आगे क्या जोड़ देंगे, सुंदर मोरों वाला बाग। ये मोरों वाला बाग की विशेषता बता रहा है, तो मोरों वाला बाग तो विशेष्य हो गया और सुंदर विशेषण हो गया। जो शब्द विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। 2 नंबर पर है हरे पेड़ों वाला घर। तो इसके आगे हम हरे लगा देंगे, जिससे उसकी विशेषता हो जाएगी हरे पेड़ों वाला घर। फूलों वाली क्यारी, तो लाल फूलों, लाल ही जरूरी नहीं है, पीले भी लिख सकते हैं, पीले फूलों वाली क्यारी या लाल फूलों वाली क्यारी, इसकी विशेषता हो गई है। स्कूल वाला रास्ता, पुराना स्कूल वाला रास्ता। हंसने वाला बच्चा, बहुत हंसने वाला बच्चा। बड़ी मूंछों वाला आदमी, विशेषता क्या हो गई, बड़ी की जगह छोटी मूंछों वाला भी हो सकता है। विशेषता लिखनी है अपने को, कोई भी विशेषता आप लिख सकते हो, बड़ी छोटी मूंछों वाला आदमी। फिर 2 नंबर देखिए, वह चिड़िया जूड़ी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती है। तो इसमें क्या है, क्या बताया गया कि रुचि से और उड़ेल कर, ये विशेषता बता रहे हैं।
तो ये क्रिया विशेषण है, यानी जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनमें भी अपने को क्रिया विशेषण बताने हैं। तो पहला है कै सोनाली जल्दी जल्दी मुँह में लड्डू ठूंसने लगी। तो इसमें ठूंसने लगी, कैसे ठूंसने लगी? वो जल्दी जल्दी। तो क्रिया की विशेषता क्या हो गई? जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी या तो आप इसको अंडरलाइन कर दो या कै लिख करके, कै वाला पूरा लिख करके उसके नीचे वाले लाइन में आप जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। फिर है 2 नंबर, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। कैसे चली गई? क्रिया क्या है? चली गई। कैसे गई है वो? लुढ़कती हुई। तो लुढ़कती हुई इसकी ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो लुढ़कती हुई के नीचे या तो अंडरलाइन कर लेना या अलग से उसको लिख देना, ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर है गए भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कैसे होने लगा? धीरे धीरे। तो ये भी होना क्या है? क्रिया। क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसका हो जाएगा धीरे धीरे। 4 नंबर पर है कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी। तो इसका क्या हो जाएगा? धप से आंगन में गिरी, अचानक से आंगन में गिरी। फिर है ड़, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। झपटा कैसे? फुर्ती से। तो फुर्ती से इसका क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर जय है तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। कैसे बैठ गया? सहम कर, डर कर, सहम कर इसका आंसर हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो इसका क्या हो जाएगा? अचानक। अचानक ठंड बढ़ गई है, ये क्रिया विशेषण है। तो अब आप ये अपने नोटबुक में करेंगे। व्याख्या छोड़ देना क्योंकि व्याख्या आपके इसमें दी हुई भी है। फिर आपके जो मैंने अभी कविता से आगे बताई है ना, वो आप करेंगे। ठीक है, मैंने 4 बताए आपको, चारों वो करेंगे। फिर अनुमान और कल्पना में फर्स्ट छोड़ देना, आप सेकंड करना है। अनुमान और कल्पना का सेकंड करना है, थर्ड फोर्थ फिर छोड़ देना। फिर भाषा की बात है उसका 2 ही क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, वो आपको नोटबुक में करना है। ऐसा नहीं है आप ऐसे ही छोड़ दो, उसको करना है। बाद में हम नोटबुक मंगाएंगे भी और चेक करेंगे। थैंक यू।